था आप, ऐसे। आपको और प्रेशर दिया गया कि और बच्चा बुलाओ? हाँ, पैसा प्रेशर दिया जाता था और मतलब सामने में रहकर एक गो ये था मतलब हेड था वो सामने में रहता था, धमकी देता था कि बुलाओ नहीं तो मारेंगे, ऐसा-ऐसा डेली मारता था हम लोगों को। मारपीट भी होता था? मारपीट भी होता था, रूम में घुसाता था, अकेले-अकेले एक आदमी को। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज सामने 19। में रहकर एकदम बता धमकी देता दें, था मतलब हेड था वो, बोकारो सामने में रहता था, धमकी देता था कि बुलाओ जिला नहीं के तो ऐसा-ऐसा डेली मारता था हम लोगों पिंडो को। मारपीट भी होता था, पिंडोरा रूम जोड़ा में घुसाता था, थाना का एक अकेले-अकेले एक दिल आदमी को दहलाने रूम में वाली घुसा के मारता था। घटना आपको बता दे रहे हैं। कितना आदमी था? पिंडोरा बच्चा वहाँ जोड़ा बहुत ज़्यादा थाना बच्चा है, के हम लोगों का दो अलग-अलग लड़के जगह में बच्चा बिहार रहता काम है। करने जाते हैं। उस दौरान जो है इस तरह बच्चा के का फंस घर जाते हैं, अलग-अलग जगह में हम लोग ना आने की ना आने दिया जाता है, ना वहाँ से बाहर जाने दिया जाता है। कैसे संपर्क? यह बयान लड़का ने दिया है हुआ पापा और से भी हम बहुत लोग शासन किया जाता था उन लड़कों को। आप लोग वहाँ क्या पे शासन किया जाता था जानने का प्रयास करेंगे। घर जो में बयान मतलब दिए घुसने नहीं हैं, दिया जाता था। बयान में ये कुछ कहे हैं ऐसे कि ही वहाँ मतलब पर थोड़ा सा टाइम कॉल करने को निकालने कहा जाता था, कॉल करके दूसरा लड़का बुलाया जाता था, बुलाओ बोल के। नाम मेरा मृत्युंजय नहीं बुलाने कालिंदी। से मारपीट किया जाता था, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ये खबर झारखंड के बोकारो जिला पिंडोरा जोड़ा थाना के दो लड़के, एक लड़का का नाम मृत्युंजय कालिंदी और एक लड़का का नाम उत्तम कालिंदी। जो बच्चे वहाँ ये पे दो बुलाने लड़का गए थे उनकी झारखंड से माताजी बिहार और जाते हैं उनके काम पिताजी भी करने है के यहाँ लिए, पे, और अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कैसा लग रहा है ये आज आपको बड़ी जो दुखद की बच्चे बात है और कि भी आपको कैसा दो लड़के को इस प्रकार की टॉर्चर किया जाता था, मारपीट किया जाता था, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। हम लोग गए थे यहाँ से 8 तारीख को घर से निकले और वहाँ 8 तारीख को गए थे यहाँ से। तो जाके उधर काम के बारे में मतलब बताया कि ऐसा-ऐसा काम है, आ जाओ, कपड़ा पैकिंग का। गए जैसे वहाँ जाने के बाद दूसरा काम कर रहा था। क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहा था कि मतलब बच्चों को बुलाओ और पैसा मिलेगा इतना-इतना, ऐसा बोल के मतलब हम लोगों को लालच दिया मतलब दिया था ऐसे। आपको और प्रेशर दिया गया कि और बच्चा बुलाओ? हाँ, पैसा प्रेशर दिया जाता था और मतलब सामने में रहकर एक गो ये था मतलब हेड था वो सामने में रहता था, धमकी देता था कि बुलाओ नहीं तो मारेंगे, ऐसा-ऐसा डेली मारता था हम लोगों को। मारपीट भी होता था? मारपीट भी होता था, रूम में घुसाता था, अकेले-अकेले एक आदमी को और वहाँ घुसा के मारता था हम लोग। लगभग कितना आदमी थे आप लोग वहाँ पे? कितना बच्चा था? बच्चा वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चा है, उन लोगों का अलग-अलग जगह में बच्चा रखता है। झारखंड का कितना था? झारखंड में झारखंड का भी है लेकिन अलग-अलग जगह में हम लोग सिर्फ थे कितना 1 दर्जन से भी ज़्यादा। तो घर वापस आप लोग कैसे आए? वहाँ पे कैसे संपर्क किए? जयदेव दा से कैसे संपर्क हुआ? संपर्क हुआ पापा से संपर्क किए होंगे। तो आप लोग को वहाँ पे मोबाइल-वोबाइल रखने दिया जाता था, बात करने के लिए घर में? घर में बात करने नहीं दिया जाता था। फिर कैसे संपर्क किए? ऐसे मतलब थोड़ा-सा टाइम निकाल लेते तो बाथरूम-वाथरूम चल जाते और ऐसे करके। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मृत्युंजय कालिंदी है। आप भी थे? आप हमें भी था। मेरा नाम उत्तम कालिंदी है। गाँव? मेरा गांव पोखन्ना में है। कौन में? मारपीट करते थे? मारपीट कर रहा था और घर जाने का नाम बोल रहा था, मत लीजिए नहीं तो जाना नहीं देंगे। बोला दोबारा मुंह से निकलना नहीं चाहिए घर जाने का नाम। जो बच्चे वहाँ पे बंधक बनाए गए थे उनकी माताजी और उनके पिताजी भी है यहाँ पे, और आपका कौन कौन है ये? लड़का है। बेटा है ना? तो कैसा लग रहा है आज आप मतलब कि बच्चा आपका घर पहुँच गया आप लोग का, कैसा लग रहा है? বহুত ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? হুম, কথা ছিল তখন কেমন লাগতেছিল? বহুত কান্নাকাটি করেছি আমি গো। কয়েক ঘরে কাঁদছি। কোনো বহুত শোনাতে ছিল কি খবর? বহুত ওটা মারপিট অনেক কাটা ছিটা বহুত ব্যাপার হয়ে কেমন করে? বলতেছিল কাটবো মারবো পিটবো। তো মারপিট হতেছিল? হ্যাঁ মারপিট হতে ছিল ছেলে भी আমাকে ফোন করে বলেছে তখন। हम बोले हम कैसे जाएंगे शहर, हमको इतना मालूम नहीं है। तब जाके हम किसी हालत में किसी तरह से जाकर के डॉक्टर जयदेव महतो से हम संपर्क में आए, उसके संपर्क में उसको पूछे तो उसके साथ में दीपक कुमार महतो भी थे, समझा ना। दोनों ने हमको मतलब कि सजेशन दिया, जो कुछ किया उन दोनों के कर से मेरा ये काम हुआ है। अभी बच्चा आपका घर आ गया, कैसा लग रहा है? अभी तो तत्काल हमको ठीक लग रहा है, घर का आदमी को सबको ही ठीक लग रहा है। देखिए ये बच्चे के माता पिता हैं, ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। एक माँ बाप
बच्चे को कितने मुश्किल से जन्म देते हैं और उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनको बाहर में झांसा दे करके रख के और उनके साथ अत्याचार मारपीट करके बंधक बनाना, ये सब बहुत ही अच्छा नहीं है। ये सब बहुत बुरा लगता होगा माँ बाप को। और हम मतलब कि बच्चे को थोड़ा जहाँ कहीं पठाएंगे भेजेंगे तो थोड़ा सोच समझ करके भेजेंगे। मतलब ऐसा किसी बच्चा के साथ होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে গো। জয়দেব দাদা কোনো বলতে চাইবে? বলতে চাচ্ছি যে এটাই আমার ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাচ্ছি আমিও যে আমার ছেলে ঘর এনে দিল, এটা অনেক ভালো লাগছে। तो आइए आज उन शख्स से बात करते हैं जिन्होंने बिहार में जो बंधक थे जो बच्चे, उनको छुड़ा के लाने का जो महान कार्य जो इन्होंने किया 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर जयदेव कुमार महतो जो कि जेल कैंप पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और केंद्रीय सलाहकार भी हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को भी जय हिंद और झारखंडी जोहार। दादा क्या था मामला? बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। देखिए, ये मामला था कि ये जो गांव के भोले भाले बच्चे हैं ना, इनको गुमराह करके एक कंपनी बिहार बुलाती थी और इनको प्रलोभन देती थी कि आपकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए होगी, और लेकिन आपको इसमें एंट्री करने के लिए, आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए 15,000 रुपए पैसा लगेगा। अच्छा, पहले ही पैसा लगता था। तो ये लोग प्रलोभन के कारण, ये भोले भाले गांव के बच्चे हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने की वजह से ये वहां बिहार पहुंच गए। एक बच्चा पहुंच गया बिहार। पहुंचने के बाद उनका पैसा रख लिया गया और पैसा रखने के बाद इनको फिर वो टास्क दिया गया कि आप कॉल करके अपने रिलेटिव को बुलाइए यहाँ पे 15,000 रुपए लेके, नहीं तो आपके साथ फिजिकली अब्यूज करेंगे, आपको मारेंगे। और जैसा कि बच्चों ने भी आपसे बताया होगा, और जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार हैं जो कि वहां पे गए हुए थे, उन्होंने देखा कि प्रॉपर किस तरह से बच्चों को बंधक बनाया रखा था उन लोगों ने। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छत भी नहीं था। उस छत में धूप में बच्चों को रखा जाता था दिन भर। दिन में मात्र बच्चों को एक टाइम खाना दिया जाता था और वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, जैसा कि हम लोगों को बच्चों के माध्यम से ही पता चला है। और इन लोगों का टास्क ये था, कपड़ा पैकिंग करने के बहाने से इन लोगों को बुलाया गया गुमराह करके, और इन लोगों को ये टास्क दिया जाता था कि तुम अपने रिलेटिव्स को, अपने आसपास के बच्चों को और बुलाओ 15,000 रुपए लेके, नहीं तो तुमको मतलब हम लोग यहाँ मारेंगे पीटेंगे। और इन लोगों को मारा भी जाता था, वहां पे मारपीट भी होता था और इन लोगों को केज में रखा गया था, मतलब अलग अलग रूम था। आई थिंक बहुत सारे बच्चे थे वहां पे और झारखंड के कम से कम 20-25 बच्चे रहे होंगे, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ किसी बच्चे का कनेक्शन नहीं होता था। सब बच्चों को अलग अलग जगहों में रखा गया था। मोबाइल से भी संपर्क नहीं, मोबाइल से संपर्क नहीं किया जाता था। एक्चुअली क्या करता था, जब ये बच्चे वहां पे पहुंचते थे, उनका पैसा लेके मोबाइल भी वो लोग जब्त कर लेते थे और दिन में उनको बस ये मोबाइल दिया जाता था और उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था कि किस तरह से तुम लोगों को कॉल करके ठगोगे। इनफैक्ट हम देखेंगे तो ये एक तरह का जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब इस तरह का गिरोह लगता है ये। और इनका मोबाइल छीन लिया जाता था और दिन में इनको मोबाइल दिया जाता था कि आप दूसरे आदमी को कॉल कीजिए। और अगर ये लोग बोलते थे कि मुझे अपने माँ बाप को कॉल करना है, तो ये लोग बोलते थे कि मुझे मेरे पास ही अपने माँ बाप को कॉल करो, तुम अलग माँ बाप को कॉल नहीं कर सकते हो। और खाना भी इन लोग को बहुत कम दिया जाता था, मतलब खाना भी नहीं खाने दिया जाता था। तो इस तरह से जो इन लोग के साथ जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो मतलब प्रताड़ित हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं बच्चे। मतलब कैसे सूचना मिला आपको और क्या क्या प्रोसेस लगा के आपको? सूचना देखिए, जैसे कि मेरे सहयोगी दीपक कुमार महतो जी हैं, क्योंकि ये बोकारो विधानसभा का कटवारी गांव के ही है और ये चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, दीपक कुमार महतो जी बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो इनके पेरेंट्स